मसीह यीशु के कादर जलाली व बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट अनिल परवेज एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीजों, पिछली वीडियो में हमने ईमान के बारे में सीखा कि जीने के लिए ईमान क्यों जरूरी है या जीने के लिए ईमान क्या है। अभी तक हम 4 वीडियोस में सीख चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सीखा था कि ईमान क्या है। ईमान की डेफिनेशन को हमने सीखा था, ईमान बतौर उम्मीद को सीखा था, ईमान बतौर नेमत को सीखा था, और पिछली वीडियो में हमने जीने के लिए ईमान क्यों जरूरी है वो सीखा था। मेरे अजीजों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ईमान पैदा कैसे होता है, और जब ईमान पैदा होता है तो उससे क्या होता है और उससे क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि मेरे अजीजों, ईमान एक ऐसी चीज है जो मसीहत में सबसे ज्यादा मकबूल और मंजूर समझी जाती है, क्योंकि ईमान के बगैर मसीही होना नामुमकिन है। मेरे अजीजों, जब आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि ईमान किस तरह पैदा होता है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि हो सकता है आपने पहले भी इस टॉपिक को सुना हो किसी ना किसी शख्स से, किसी खादिम से या किसी बंदे से, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप जब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके अंदर एक ऐसा ईमान पैदा हो जाए जो बहुत कुछ करने के काबिल हो। बजाहिर हो सकता है आप पिछले 10 साल से मसीही हैं, 20 साल से मसीही हैं, 30 साल से मसीही हैं, लेकिन जब आप इस मैसेज को सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा आपके दिल को खोलेगा और आपके अंदर एक ऐसा ईमान पैदा होगा जिसका तजर्बा आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। मेरे अजीजों, आइए मेरे साथ वाला निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 9 बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 31वीं आयत के आखिर तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद की कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, और क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और बीर को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। क्योंकि इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ता तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले आए, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावन। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने निकलकर उसकी तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। आमीन। खुदा पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम इस चैप्टर को देखते हैं तो इसमें हमें 3 मौज़ात मिलते हैं। पहला मौज़ा जो यायर की बेटी का
दूसरा मौका, जब मसीह खुदावंद याईर की बेटी को देखने जा रहे हैं कि उसने कहा कि मेरी बेटी मरने को है और आ उससे शिफा दे, तो रास्ते में एक औरत उसे मिलती है। और तीसरा वाकया हम दो अंधों का देखते हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं इन बातों पर आपका तवज्जो दिलाऊं, मैं चाहूंगा कि पहले हम ईमान किस तरह पैदा होता है की डेफिनेशन करने वाले हो सके। क्योंकि जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो उसने रोमियो के नाम लिखा, उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यानी कि जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। और यहां पर जो लफ्ज सुनना है उसके लिए लफ्ज राइमा है, यानी कि कहता हुआ कलाम। और जब लिखा हुआ कलाम होता है उसके लिए वर्ड लागोस होता है मेरे अजीजों, जो ओरिजिनल बाइबल में हमें मिलता है। जब यहां हम देखते हैं कि पौलुस रसूल कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना किससे? मसीह के कलाम से। यानी कि जब हम खुदा की बातों को सुनते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम आवाज से पढ़ते हैं, तो हम उसको सुनते भी हैं। अगर हम खुदा के कलाम को दिल में गौर कर रहे होते हैं या पढ़ते होते हैं, तो फिर भी हमारे अंदर रूहानी तौर पर हम उसे सुन रहे होते हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अजीजों, यानी कि हम रोज जब खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो हम रूहानी तौर पर रूहानी कानों से हम उसे सुनना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम अंजील का मुताला करते हैं तो हमें वहां एक वर्ड बड़ा मिलता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरे अजीजों, गौर करने की बात है कि जो मसीह खुदावंद का कलाम सुन रहे होते थे, क्या उनके कान नहीं होते थे? मेरे अजीजों, उनके पास कान भी थे और वो उनसे सुनते भी थे। मगर मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि जो बंदा मेरे कलाम पर को सुनता है, उसे इसे दिल में लाने की जरूरत है, इसे दिल में गुरफाने की जरूरत है, और फिर रूहानी तौर पर इसे सुनने की जरूरत है। मेरी बातों को, मेरे अल्फाज को, मेरे जुमलों को, ताकि जो मैं काम करता हूँ वो तुम में से कोई नहीं कर सकता था, जो काम मैं करने आया हूँ वो तुम में से कोई नहीं कर सकता था। और लिहाजा अब तुम रूहानी तौर पर मेरी आवाज सुनो और मेरे पीछे हो जाओ। मेरे अजीजों, क्योंकि मसीह खुदा फरमाते हैं कि मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। यानी कि वो मसीह खुदा उनका पैरोकार बन जाता है, उसके कलाम को पढ़ना शुरू कर देता है, वो रूहानी तौर पर उसके कलाम को सुनना भी शुरू कर देता है। और मेरे अजीजों, जब रूहानी तौर पर वो उसके कलाम को गोरोहोश करना शुरू कर देता है, रूहानी कानों से सुनना शुरू कर देता है, तो फिर उसके अंदर ईमान पैदा हो जाता है। और जब ईमान पैदा होता है तो फिर बड़े बड़े काम ज़हूर पज़ीर होते हैं। मेरे अजीजों, मेरे खुदावंद मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी कोई जनाजा नहीं पड़ा, क्योंकि मसीह खुदावंद जहां कलाम करते थे, लोग कलाम सुनते थे, वो शिफा पाते थे। जब मुर्दा आपकी आवाज सुनता तो वो भी जिंदा हो जाता। मेरे अजीजों, इसकी मिसाल हम मुकद्दस लाजर को देखते हैं। जब मुकद्दस यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए तो आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ऐ लाजर बाहर निकला। और लिखा है कि लाजर कफन समेत कब्र से बाहर निकल आया, क्योंकि लाजर ने मसीह खुदावंद की आवाज को सुन लिया और उसके अंदर वो ईमान पैदा हो गया। और जब ईमान पैदा हो गया तो वो जिंदा हो गया, क्योंकि वो रूहानी तौर पर उसने मसीह खुदावंद को अपनाया और रूहानी तौर पर वो जिंदा हुआ, और जिस्मानी तौर पर भी उसकी रूह आसमान से वापस उसके अंदर आ गई और वो अपने कफन समेत कब्र से बाहर निकल आया। मेरे अजीजों, जब आज हम जिंदा होते हुए खुदा के कलाम को सुनेंगे, उसके कलाम का मुताला करेंगे, उसके कलाम की बातों पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो हमारे अंदर भी ईमान पैदा हो जाएगा। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम पुराने अहनामा को देखते हैं, तो जब अस्तस्ना की किताब उसके 5 बाब को देखते हैं,
तो लिखा है जब मूसा ने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया, वो अहकाम जो उसे खुदा की तरफ से मिले थे वो उनको सुनाने के लिए बनी इस्राएल के पास किया। तो उसने कहा, इस्राएल सुन, तेरा खुदावंद खुदा एक खुदा है। जो अल्फाज वो तलब है, इस्राएल सुन, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, लाजर कब्र से निकला। मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस मूसा को देखते हैं तो उसने कहा, ऐ इस्राएल सुन, तेरा खुदावंद खुदा एक खुदा है। जब उसने ये लोगों को सुनाया तो हो सकता है बहुत लोगों ने उस पर ईमान ना रखा हो, लेकिन कुछ ने उसी वक्त जब सुना हो तो उनके अंदर ईमान पैदा हो गया हो। मेरे अजीजों, जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमारे अंदर रूहानी हलचल पैदा होती है। जब हमारे अंदर रूहानी हलचल पैदा होती है यानी हमारे अंदर ईमान पैदा होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल एक बीज की तरह है, तो जब पैदा हो जाता है तो फिर बढ़ना शुरू कर देता है। पहले एक पौधे की सूरत लेता है, फिर एक पौधे से बढ़कर डालियों की सूरत अख्तियार करता है, और फिर एक फिर एक बड़ा दरख्त बन जाता है। और जब ये बड़ा दरख्त बन जाता है तो फिर इससे बहुत कुछ हो सकता है। मेरे अजीजों, आज हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि इससे क्या क्या हो सकता है। जो वाला स्क्रिप्चर हमने पढ़ा मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 9 बाब और उसकी 18 आयत से लेकर हमने 31 आयत के आखिर तक पढ़ा। अब जब हमने सीखा कि जब हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाता है, वो ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, यानी हम खुदा के कलाम की बातों को जब सुनते हैं तब हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाता है। और जब हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो इससे मेरे अजीजों फिर क्या क्या हो सकता है। चलाइए हम देखते हैं, इन बातों पर जरा गौर करते हैं कि जब ईमान पैदा हो जाता है तो फिर कैसे कैसे काम होते हैं। और 2000 साल पहले जैसे काम होते थे वो आज भी काम होते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि मसीह खुदावंद ने फरमाया, जो काम न करता तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। जब हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो हम मसीह की मानव बन जाते हैं, तो हम वो काम मसीह जैसे काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। मेरे अजीजों, आज जब हम सीखने वाले हैं अभी कि जब ईमान पैदा हो गया तो उसके बाद फिर क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है। उससे फिर ईमान काम करना शुरू करता है। जब ईमान काम करना शुरू करता है तो मुजज़ात ज़हूर में आते हैं, शिफा ज़हूर में आती है, खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देती है। मेरे अजीजों, आइए मुकद्दस मत्ती रसूल में से की अंजील में से 9 बाब और उसकी 18वीं आयत में हमने याएल का वाकया सुना। याएल जो एक सरदार था, जो इबादत खाना का सरदार था, उसकी बेटी मरने को है और वो मसीह खुदावंद के पास चल कर आया और उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मेरी बेटी मरने को है, अगर तू चलकर अपना हाथ रख तो वो जिंदा हो जाएगी। आखिर मेरे अजीजों, उसने ये बात क्यों कही? क्योंकि मेरे अजीजों, जब मसीह खुदावंद ने रूह कुद्स से भरे और उन्होंने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज किया तो उस वक्त मसीह खुदावंद का चर्चा पूरे गलील, यरूशलेम के और गिरदो अनवा के इलाकों में फैलना शुरू हो गया। और जब मसीह खुदावंद का चर्चा पूरे गिरदो अनवा में फैलना शुरू हो गया तो लोग देखने के लिए आते थे कि वो कौन सा मसीह है जो लोगों को बीमारों से शिफा दे रहा है, वो कौन सा मसीह है जो लोगों को जिंदा कर रहा है, वो कौन सा मसीह है जिसकी बदौलत अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, यानी कि उसकी शोहरत तमाम यरूशलेम में, तमाम गिरदोनवा में, तमाम गलील में फैल चुकी है। और जब याएल ने सुना कि एक शख्स है जो मुर्दे को भी जिंदा करता है तो उसने मसीह खुदावंद के पास चलकर आ गया और उसने कहा कि मेरी बेटी मरने को है, अभी तू चलकर उस पर आंख रख दे तो वो अच्छी हो जाएगी। और लिखा है कि जब मसीह खुदावंद याएल के घर की तरफ चल पड़े हैं तो रास्ते में एक और वाकया हुआ। वाकया यह हुआ कि एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे हो लिए, उसने भी मसीह खुदावंद को देखना चाहा, उसने मसीह खुदावंद की पोशाक को छुआ और वो शिफा पा गई। उसके शिफा पाने की वजह क्या थी?
क्योंकि उसने भी मसीह खुदावन के बारे में सुना था कि एक शख्स जो इसराइल में पैदा हुआ है, जो खुदियों में पैदा हुआ, जिसका नाम मसीह है, वो लोगों को बीमारियों से शिफा देता है, और लोगों जो अंधे होते हैं वो देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। मेरे अजीजों, और लिखा है कि अपने जी में कहती रहती थी, उसका ख्याल था कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा भी छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। मेरे अजीजों, क्योंकि जब उसने मसीह खुदावंद की शोहरत को सुना, जब उस औरत ने मसीह खुदावंद की शोहरत को सुना, तो उसके अंदर भी ईमान पैदा हो गया। और जब हम लूका तबीब की अंजीर उसके 8 बाब को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि ये औरत हकीमों से, तबीबों से अपना इलाज करा कर थक चुकी थी, ये अपना सारा पैसा उन पर अपनी बीमारी पर बहा चुकी थी, लेकिन अभी तक शिफा नहीं पाई थी। लेकिन जब उसने मसीह की खुदावंद की आवाज को सुना, जब उसने मसीह खुदावंद के बारे में सुना, उसके अंदर ईमान पैदा हो गया, और उसने अपने जी में कहना शुरू कर दिया कि अगर मैं इसकी पोशाक का किनारा भी छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और जब उसने उसकी पोशाक का किनारा छुआ, और उसी दम वो शिफा पा गई। और मसीह खुदावंद ने मरूब करके कहा कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है और किसी ने मुझे छुआ है। जब हम लूका तबीब की अंजील और उसके 8 बाब को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, तो पतरस कहता है कि खुदावंद, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, तू कैसे कह सकता है कि तुझे किसी ने छुआ है? क्योंकि ऑलरेडी लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, लोगों से तू दब रहा है। लेकिन मसीह खुदावंद ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद ने जब मालूम किया कि ये कुव्वत ऐसी थी जो ईमान की कुव्वत थी, क्योंकि उस औरत के अंदर ईमान पैदा हो चुका था, और वो ईमान सुनने से पैदा हुआ था। मेरे अजीजों, जब आज हम भी खुदा का कलाम सुनते हैं, तो आज हमारे अंदर भी ईमान पैदा होने की जरूरत है। आज जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसा ईमान पैदा होता है, और हम मोज़ात को होते हुए देखते हैं। और जब मेरे अजीजों हम देखते हैं, मसीह खुदावंद ने उस औरत की हौसला अफजाई की है, मसीह खुदावंद ने उसको लेट डाउन नहीं किया, बल्कि लेट अप किया है। और उसने कहा, हाथ कर जमा रख, जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यानी मसीह खुदावंद ने कहा कि तू अगर ईमान ना रखती तो तू कभी शिफा नहीं पा सकती थी, तुमने ईमान रखा तो इस वजह से तुमने शिफा पाई। मेरे अजीजों, आज जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो फिर लिखा है कि मसीह खुदावंद यायर के घर में पहुंचे हैं। तो यायर के घर में पहुंचे हैं, तो आगे कुछ हो रहा है। लिखा है कि अंदर जाकर जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा, तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। इस पर वो हंसने लगे। मेरे अजीजों, आज भी ये बात, जब हमारी अकली साइंस की अगर हम बात करें, तो ये बात मानने से काफिर है कि कोई किसी मुर्दे को कैसे जिंदा कर सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, मसीही कौम जो है वो साइंस की रूह से नहीं देखती, बल्कि ईमान की रूह से देखती है। और मेरे अजीजों, जब हम ईमान की रूह से देखते हैं, तो फिर ये बात हम हमारी अकल तस्लीम भी करती है, और ये हम होते हुए भी देखते हैं। मेरे अजीजों, लिखा है कि जब बांसुरी बजाने वाले और भीड़ का गुल मचाते देखा, तो उस जमाने में ऐसा था कि लोग जब कोई मर जाता तो बांसुरी बजाने वालों को या फिर वो जो थी शोरगुल करने वालों को बुलाते थे, और उनको वो कहते थे कि यहाँ कोई फौतगी हो गई है, और जिसकी वजह से जब वो बांसुरी बजाते, वो शोर मचाते, तो पता लगता लोगों को कि यहाँ कोई मरा है, और फिर लोग उसे देखने के लिए आते। और लिखा है कि जब लोग उस मसीह खुदावंद वहां गए, तो वहां मातम चल रहा है, लोग रो पीट रहे हैं। और बाज़ और अचानक ऐसा हुआ कि जब मसीह खुदावंद ने कहा कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है, मेरे अजीजों, लोग एकदम से हंसना शुरू हो गए। मसीह खुदावंद ने जब देखा कि लोग हंसना शुरू हो गए, तो मसीह खुदावंद ने लिखा है कि मगर जब भीड़ निकाल दी गई, तो फिर अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। मसीह खुदावंद ने लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन्होंने यायर की तरफ तवज्जो दी कि उसने किस ईमान से मुझे बुलाया है, किस ईमान से यायर मुझे कहा है कि अगर तू मेरी बेटी पर हाथ रख दे तो वो शिफा पा जाएगी।
मेरे अजीजों, और लिखा है कि लड़की उसी घड़ी उठकर बैठ गई और मसीह खुदावन ने कहा कि लड़की को कुछ खाने के लिए दो। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि जब हमारे अंदर ईमान पैदा होगा, जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, तो हमारे अंदर जब ईमान पैदा होगा तो हम फिर बड़े बड़े काम करेंगे। जो काम 2000 साल पहले मसीह खुदावन करते थे वो आज हम भी करेंगे। और मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि जब खुदा के अजीम खादम दुआ करते हैं तो अंधे देखते हैं, कोई लंगड़े चलते हैं और मफलूज जो है वो चलना शुरू कर देते हैं, गूंगे बोलना शुरू कर देते हैं। ये खुदा की उसी कुदरत के होता है जो मफोकल कुदरत है, और जो ईमान की कुदरत है, जिसके जो हम जब हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो तब ये खुदा के मोजात होना शुरू हो जाते हैं। और मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा सुने। हम जिस्मानी कानों से भी सुनते हैं, लेकिन जरूरत है कि हम अपने रूहानी कानों को खोलें। जो कलाम खुदा हमसे करता है, हम रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी में उसके परखने वाले हो सके, और रूहानी तौर पर जब हम उस कलाम को परखने वाले हो सके तो फिर हम उस कलाम को अपनी जिंदगी पर लागू करने वाले हो सके। और जब हम रूहानी कानों को खोल देंगे मेरे अजीजों, तो फिर हमारे अंदर कोई आम ईमान नहीं होगा, फिर हमारे अंदर ऐसा ईमान होगा जो पहाड़ों को हटा दे। जब हम रूहानी कानों को खोल लेंगे तो फिर तब हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा हो जाएगा कि हम एक अजीम लीडर बनकर उभरे, जैसे अजीम लीडर मूसा बन के उभरा। जैसे मूसा ने खुदा की आवाज को सुना और वो अजीम लीडर बन गया। मेरे अजीजों, मूसा को अजीम लीडर बनने में 40 साल का समय लगा, क्योंकि जब वो बियाबान में गया उसकी उम्र 40 साल थी, और 40 साल लिखा है वो बियाबान में फिरता रहा, और यानी कि 40 साल उसको एक लीडर बनने में लगे हैं, और 40 साल के बाद उसने अपनी कौम की खिदमत की है, यानी कि वो कौम बनी इसराइल को गुलामी से निकाल लाया। और जब हम यीशुआ की जिंदगी को देखते हैं तो उसने भी खुदा के कलाम को सुना, खुदा के कलाम को रखा, क्योंकि लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। यानी कि यीशुआ ने शरीयत की किताब का मुताला किया, शरीयत की किताब को सुना, समझा, पढ़ा और आगे ट्रांसफर किया, और वो भी एक अजीम लीडर बन गया। मेरे अजीजों, जब आज हमने यायर की बेटी के बारे में सुना, आज हमने उस औरत के बारे में सुना जिससे 12 बरस के खून जारी था, तो आज जरूरत है कि हम भी रूहानी कानों को खोलें और हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हो सके, ताकि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अपना कर खुदा के जलाल में आगे बढ़ने वाले हो सके और खुदा के कलाम को आगे पहुंचाने वाले हो सके। क्योंकि वक्त नजदीक है कि जब मसीह खुदा आने वाला है, और जब मसीह खुदा आएगा तो मेरे अजीजों, हमें तैयारी करने की जरूरत है कि हम अपने ईमान को बढ़ाएं और हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा हो चुका हो जो पहाड़ को हिला सके। और मेरे अजीजों, हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा हो जिससे हम अपनी कौम के लिए तब्दीली ला सकने वाले हो सके। मेरे अजीजों, जरूरत है कि आज जैसा ईमान हमने उस 12 वर्ष की औरत में देखा, जैसा ईमान हमने यार में देखा, और जब हम आगे देखते हैं, जब हमने देखा कि 29वीं और 31वीं आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि वो अंधे जो मसीह खुदावन के पास आए थे, मसीह खुदावन ने कहा कि अगर तू इत्तेकाद रखता है तो तू शिफा पा जाएगा। उन्होंने कहा हाँ, हम इत्तेकाद रखते हैं, हमारे अंदर ईमान पैदा हो चुका है, हमने भी तेरी शोहरत सुनी है। और जब हमने तेरी शोहरत सुनी है तो हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा हो चुका है कि हम आंखों को पा सकते। मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि आज हम भी खुदा को कहें कि खुदावन आज हमारे रूहानी आंखों को खोले, ताकि हमारे दिल भी खुले, हमारी आंखें रूहानी खुले, हमारे रूहानी कान खुले, ताकि हम तेरे कलाम को सुने, हम तेरे कलाम को रूहानी आंखों से देखें और तेरे कलाम को रूहानी दिल से हम गौरपोश करने वाले हो सके और अपनी जिंदगी को बदलने वाले हो सके। खुदावंद आपको इस कलाम वसीला से बड़ी ही बरकत दे। आमीन।